हेलो चिल्ड्रेन, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल एंड राधा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम साइंस पढ़ेंगे एंड क्लास 6 चैप्टर नंबर 7, दैट इज गेटिंग टू नो प्लांट्स। गेटिंग टू नो प्लांट्स में ऑलरेडी वी हैव डन सम ऑफ द पार्ट्स. टुडे आई विल टेल यू व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में रूट सिस्टम के बारे में आज हम लोग करेंगे. नाउ व्हाट इज रूट सिस्टम? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रूट सिस्टम इज रूट. तो रूट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. यू नो, विदाउट रूट तो प्लांट स्टे नहीं कर सकता, अलाइव नहीं रह सकता, राइट? एंड रूट कैसे होते हैं? दे आर नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट. और दैट अबव द ग्राउंड, दैट इज शूट सिस्टम की बात करें तो दिस इज ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट. नेक्स्ट इज इट ग्रोज अंडरग्राउंड. रूट ग्रोज अंडरग्राउंड, वो ग्राउंड के नीचे ग्रो करता है towards soil and water, in search of water, in search of water. तो वो deep में it is just growing downwards. Now develops from radicle of the seed. जब root develop कहाँ से होता है? seed को हम जब germinate करते हैं तो you have seen seed, this one. तो यहाँ से जो ऊपर part निकलता है that is ये shoot system जाके डेवलप होता है. और ये जो नीचे निकलता है दिस इज नोन एज रेडिकल. दिस इज नोन एज रेडिकल. यहाँ से ये रूट बनता है. ओके, ये जब थोड़ा डेवलप होता है तो हम इसको फिर हम ग्राउंड में लगाते हैं. तो दिस डाउनवर्ड पार्ट, ये कहाँ से? रेडिकल से हमारा रूट डेवलप होता है. इट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड. लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट. What are the different types of root? Mainly roots are of two types, that is first is taproot and second one is fibrous root. अब देखते हैं taproot और fibrous root में क्या difference है. यहाँ picture की help से देखते हैं. See here children, here is taproot and here is fibrous root. अब taproot को देखो, taproot किस तरह से होता है. ये taproot का plant है, taproot plant और tree whatever. अब इसमें जो होते हैं दो तरह के roots होते हैं. One is taproot, the main root that is going deep into the ground. Okay, और इसके साइड से कुछ branch like structures निकलता है, that is known as lateral root. Taproot में से उसके साइड में branches निकलती हैं root की, that is known as lateral root. That means taproot consists of main root, that is known as taproot, and lateral roots. दोनों ही इसमें present होते हैं. नेक्स्ट टैपरूट जो होता है, दैट टैपरूट या मेन रूट कह सकते हैं, ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड्स, राइट? एंड लेटरल रूट्स क्या करते हैं? दे ग्रो साइडवेज. वो साइड में ग्रो करते हैं और स्प्रेड होते हैं. ओके, एंड और ये जो है उस ट्री को और ज़्यादा फर्मली फिक्स करता है सॉइल में, ग्राउंड में. एंड you can see some hair like structure also, जिसको हम कहते हैं root hairs. ये भी gripping में help करता है और minerals and water को absorb करने में plant की help करता है. Let's come to the next, that is fibrous root. Now what is fibrous root? Fibrous root में ना तो tap root होता है ना lateral roots होते हैं. इसके roots जो होते हैं just as it is like a patches, cluster of thin fiber like roots. पतले 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 रूट लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके रूट. और एट द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के नीचे ग्राउंड में जाते ही एकदम फाइबर लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसके रूट का होता है, फाइबर लाइक रूट. एंड इट्स एग्जाम्पल वी कैन सी हेयर, दैट इज व्हीट एंड मेज. व्हीट, मेज, ग्रासेस, ये सब जितने भी हर्ब्स होते हैं वो मेनली फाइब्रस रूट्स होते हैं. Let's come to this side, that is taproot. Taproot के example आप trees को ले सकते हो, neem tree, mango tree, banyan tree. These all are the example of taproot. So I think that till this much is clear to you. Let's come to the function of root. See here children, here is functions of root. Now what are the main functions of root? You know, but then also just revise it. First is what? It holds the plant firmly in the soil. क्या करता है वो? soil में उसको firmly पकड़ के रखता है. What? Plant को. It holds the plant firmly in the soil. कितनी भी हवा आती है वो उसको सीधे खड़े रखता है in the ground. That is why we call it anchor also. जो चीज़ grip करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? Anchor.
So roots are also anchor of the plant in the soil. Now root absorb what? It absorbs water and minerals from the soil. Soil में से वो क्या लेता है? Water and minerals it is taking, okay, and provide it to the stem. Then stem is providing that to the leaf, and then the plant make its food. So it is very important part. Now next function is it prevents soil erosion. Soil erosion क्या होता है? Removing the top layer of the soil by wind, water and other agents. So उसको वो रोकता है, top soil उड़ ना जाए उसको वो पकड़ के रखता है. See, it prevents soil erosion, it holds the soil together, saves it to be blown off by strong wind and water. But इन तीन functions के अलावा भी उसके कुछ functions होते हैं. Sometimes root changes its shape, changes itself. Naturally it changes itself, तो हम उसको कहते हैं modified. We are calling that modified root. Modified root means it changes itself naturally in its structure. उसका structure जो है थोड़ा सा change हो जाता है. अब structure में changes होने से उसका function भी change हो जाता है. You know that you have seen cactus. Cactus में See children, कैक्टस की बात कर रहे थे. तो कैक्टस ऐसा प्लांट है जिसके रूट्स ना बहुत ज़्यादा डीप जाते हैं. वाई? बिकॉज इन डेजर्ट एरिया यू नो वाटर स्केर्सिटी इज देयर, तो उसके रूट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा डीप जाते हैं. लेकिन हम उसको मॉडिफाइड रूट नहीं कहेंगे. मॉडिफाइड रूट मेनली इसका फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है. मॉडिफाइड रूट का फंक्शन होता है इट समटाइम्स द प्लांट रूट इज स्टोरिंग फूड फॉर द प्लांट. मीन्स प्लांट जो है रूट्स में अपना फूड स्टोर करता है. सो दैट रूट्स आर नोन एज मॉडिफाइड रूट. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट फंक्शन. ओके, स्टोर फूड. एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं स्वीट पोटैटो का. Sweet potato is an example of that roots that store food, या फिर हम कह सकते हैं modified root का example ये है. Next come to the next function of modified root. Sometimes root are modified to provide additional support to the plant, and that may be prop root या stilt root. Prop root क्या होता है? Prop root you have seen banyan tree. banyan tree में रूट्स जो है ट्री को सपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं? वो स्टेम से, ब्रांचेस से उसके रूट्स निकल के नीचे आते हैं ग्राउंड की तरफ, एंड इट गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट, एडिशनल सपोर्ट टू द banyan tree. ओके, नेक्स्ट इज मैनग्रोव ट्री. भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है. मैनग्रोव ट्री भी ब्रीदिंग रूट्स. क्या होता है? मार्शी लैंड में रूट्स जो है नीचे बहुत ज़्यादा पानी, और फिर वो उसको एयर नहीं मिल पाता, इसलिए क्या करते हैं वो उसके रूट्स बाहर आते हैं सो दैट दे कैन ब्रीथ. यस, दे नीड एयर टू सर्वाइव. तो उसके वो मैनग्रोव प्लांट के भी रूट्स को हम एक मॉडिफाइड रूट के फॉर्म में ले लेते हैं. नेक्स्ट इज banyan ट्री के बाद एक और हमने कहा दैट इज banyan ट्री में क्या होता है? दैट इज प्रॉप रूट. हम उसको कहते हैं प्रॉप रूट. ओके, एक और तरह का रूट होता है दैट इज वी आर कॉलिंग स्टिल्ट रूट. स्टिल्ट रूट इज ऑल्सो गिविंग सपोर्ट टू द प्लांट. दिस यू कैन सी इन शुगर केन. शुगर केन में देखते हो आप स्टेम इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है. तो यहाँ से आपने देखा होगा इसका रूट लाइक स्ट्रक्चर निकला रहता है. इट ऑल्सो गिव सपोर्ट टू द प्लांट. Okay, so in this way children we have completed our root system. मिलते हैं अपनी next video में with shoot system, a new topic, and उसके बाद हम लोग different parts करेंगे, फिर leaf करेंगे, flower and other things. Till then देखते रहिए इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए and share. Okay children, till then goodbye. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.